हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो ये हमारा सतह रसायन, पृष्ठ रसायन का जो सीरीज चल रहा है, यह उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो आज हम कुछ चीजों को देखेंगे। हमने सतह रसायन स्टार्ट कर दिया था, आज उसको कंटिन्यू आगे लेके चलेंगे। हमने वहां पे अधिशोषण सीख लिया था, अवशोषण सीख लिया था। अधिशोष से क्या होते हैं, अधिशोषक क्या होते हैं, इन पे हमने काफी चर्चा किया था। फिर हमने अधिशोषण के प्रकार, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण, इनके कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा करी थी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक, तो चलिए, यह दूसरा वीडियो है। इसमें आज का स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ रसायन, सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, तो हम सीख रहे थे अधिशोषण। अधिशोषण में हम उसकी उष्मागतिकी की आज चर्चा करते हैं। तो अधिशोषण की उष्मागतिकी, हेडिंग लगाइए, अधिशोषण, अधिशोषण की उष्मागतिकी, अधिशोषण की उष्मागतिकी। तो उष्मागतिकी गिब्स मुक्त ऊर्जा से हम देखें तो डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस माइनस पी डेल एस। ठीक है, डेल जी इक्वल टू, डेल जी बराबर डेल एच माइनस पी डेल एस, जहां डेल जी, ये डेल जी जो है यह गिब्स मुक्त ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा यानी जो किसी निकाय को कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकतम ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। वहीं डेल एच जो है, डेल एच यह है एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी जो होता है निकाय की उष्मा या ऊर्जा होती है। किसी भी निकाय की उष्मा या फिर ऊर्जा होती है। निकाय की उष्मा या ऊर्जा जो होती है वह एंथैल्पी कहलाती है। वहीं डेल एस ये जो है एंट्रोपी है। एंट्रोपी जो होता है किसी निकाय की अव्यवस्था, अव्यवस्था इसी को आप कह सकते हैं फैलाव, अव्यवस्था, फैलाव या फिर बिखराव। समझ में आ रहा है, बिखराव आदि जो है उस निकाय की एंट्रोपी कहलाती है। और जो टी है इसको तो आप समझ ही जा रहे होंगे, ये ताप है यानी कि तापमान। ओके, ठीक है भाई। इस तरीके से अधिशोषण की उष्मागतिकी में देखें तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, किसी निकाय को कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकतम ऊर्जा। डेल एच एंथैल्पी जो होती है किसी निकाय की ऊर्जा या उष्मा होती है। एंट्रोपी डेल एस जो होती है यह उस निकाय की अव्यवस्था, फैलाव या बिखराव। ठीक, और टी जो है तापमान। क्लियर, ओके। अब अगर देखें गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल जी के मान अगर अलग अलग हों तो वो अभिक्रियाएं किस तरीके से होंगी। गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल जी, डेल जी के मानों की अपन बात करें, यदि डेल जी का मान नेगेटिव हो, यदि डेल जी बराबर नेगेटिव यानी कि डेल जी का मान कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक। ऋणात्मक होने से
जो क्रिया जो होती है या प्रक्रम जो होती है वह स्वतः प्रक्रम होता है। क्या होता है? स्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम यानी कि यहाँ पे निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यह स्वतः प्रक्रम है। यदि डेल जी का मान ऋणात्मक हो तो वह स्वतः प्रक्रम को दर्शाता है और इसमें निकाय स्वयं कार्य करती है। ठीक है, यदि डेल जी बराबर 0 हो, डेल जी का मान जो है 0 के बराबर हो, तो यह उस अभिक्रिया की साम्य अवस्था को दर्शाती है। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों जो है बराबर होती है, दोनों की गति जो है बराबर होती है। ठीक है, डेल जी बराबर जब 0 होता है तो उस समय अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के जो दर हैं, जो गति है, वो बराबर होती है। उस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं और इस समय डेल जी का मान जो होता है वो 0। ठीक, नेक्स्ट, यदि डेल जी का मान पॉजिटिव हो, यानी कि ये ऐसा हो धनात्मक हो, डेल जी का मान अगर धनात्मक हो तो ऐसे प्रक्रम जो होते हैं ये अस्वतः प्रक्रम होते हैं। अस्वतः प्रक्रम होते हैं, यानी कि यहाँ निकाय द्वारा काम नहीं किया जाएगा, यहाँ निकाय पर, निकाय पर कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, किया जाता है। यानी कि बाहर से बल लगाकर, बाहर से ऊर्जा लगाकर इस पे कार्य किया जाए। ठीक है भाई, ओके। तो ये था गिब्स मुक्त ऊर्जा समान अगर ऋणात्मक होता है तो जो होने वाली प्रक्रम होती है वह स्वतः है। यदि डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा 0 के बराबर हो, इसका मतलब है वह अभिक्रिया साम्य अवस्था में। यदि डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान धनात्मक हो तो वह निकाय द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, निकाय पर बाहर से ऊर्जा लगाकर उस पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए यहां तक। अब देखते हैं एंट्रोपी, यानी कि डेल एस। ठीक, एंट्रोपी को समझते हैं। एंट्रोपी डेल एस, एंट्रोपी जो होता है यह अव्यवस्था, अव्यवस्था, फैलाव, बिखराव, इन सब की जो है क्या होती है, माप होती है। उसे ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। किसी निकाय की अव्यवस्था या उसकी फैलाव या उसके बिखराव के माप को ही हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ये क्या कहलाएगा, एंट्रोपी कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे, जरा देखिए, अगर किसी निकाय में फैलाव, अव्यवस्था या बिखराव बढ़ता है, अगर किसी निकाय में अव्यवस्था या फिर फैलाव कहें या फिर बिखराव, बिखराव, अव्यवस्था, फैलाव या बिखराव, ये क्या होता है भाई, बढ़ता है। ये क्या होता है, बढ़ता है, तो इसकी एंट्रोपी भी क्या होती है, बढ़ती है।
इसको अव्यवस्था, फैलाव या बिखराव बढ़ने से, क्या होने से? बढ़ने से। बढ़ने से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा ना लिख चाहो तो इंक्रीज होता है ऐसा। अव्यवस्था, फैलाव या बिखराव अगर बढ़ता है, ठीक, तो एंट्रोपी भी क्या होती है? बढ़ती है। एंट्रोपी भी जो है बढ़ती है, ठीक है जी। अव्यवस्था, फैलाव या बिखराव क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर बढ़ गया तो एंट्रोपी भी क्या होगा? बढ़ जाएगी। अगर अव्यवस्था, फैलाव या बिखराव ये अगर क्या हो? कम हो, यानी कि वो व्यवस्थित हो, तो इसकी एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी कम होती है, ठीक है, घटती। डेल एस का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि अगर अव्यवस्था, फैलाव और बिखराव अगर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। अगर किसी की अव्यवस्था, फैलाव, बिखराव ये जो है कम हो रहा है तो एंट्रोपी भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरण देते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम क्या करें, ठोस को हम द्रव में बदलें, इसमें बदलें, द्रव में बदलते हैं। एक ठोस है उसको हमको बदलना है द्रव में। तो ठोस के अणुओं की स्ट्रक्चर देखें, ठोस की बात करें तो ठोस में क्या होती है? अणुएं इस तरीके से एकदम क्लोज्ड पैक होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एकदम क्लोज्ड पैक होते हैं, ऐसे एकदम क्लोज पैक होते हैं। अब यहां से क्या होगा? अणुएं ज्यादा हैं, क्लोज हैं ठोस में, लेकिन जैसी द्रव में जाएंगे तो अणुएं क्या हो जाती हैं? दूर दूर हो जाती हैं। अणुएं यहाँ पे दूर दूर हो जाती हैं, जिसके चलते क्या होता है? पकड़ कमजोर हो जाता है और ठोस जो है द्रव में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखें, अव्यवस्था जो है यहाँ पे कम है और यहाँ पे अव्यवस्था अधिक है ना? ये व्यवस्थित थे, ये अव्यवस्थित हो गए। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा? ठोस से द्रव में परिवर्तन करने पर एंट्रोपी यानी कि डेल एस, एंट्रोपी डेल एस क्या होती है? बढ़ती है। ठोसों से अगर द्रव में परिवर्तन होगा तो एंट्रोपी जो है बढ़ेगी, यानी कि यह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल एस का मान पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ की व्यवस्था जो है अव्यवस्था इसमें बढ़ गई। इसमें अव्यवस्था नहीं है, कम है कह सकते हैं, इसमें अव्यवस्था अधिक है, ठीक। तो ठोस से द्रव में जाने पर अव्यवस्था बढ़ता है, अणु अणु दूर दूर हो जाती हैं, इधर उधर चले जाते हैं, यानी कि एंट्रोपी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? देखो, अव्यवस्था बढ़ गया, फैलाव बढ़ गया, बिखराव बढ़ गया। यहाँ पे क्या था? अव्यवस्था एकदम क्लोज था, है ना, ये अत्यंत क्लोज थे, इसमें फैलाव भी कम था, बिखराव भी कम था, इसलिए इसकी एंट्रोपी कम, इसकी एंट्रोपी ज्यादा। समझ में आ रहा है? फैलाव, बिखराव या अव्यवस्था बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती, ठीक। अब इसको समझते हैं किसी दूसरे से। अब देखो, हमारे पास है द्रव द्रव को बदलेंगे हम गैस में। किसमें बदलें? गैस में, ठीक। ये द्रव है, द्रव के अणुएं जो है ठोस की अपेक्षा दूर दूर होती है, यानी कि ठोस की अपेक्षा देखें तो इसमें अव्यवस्था होती है। किंतु गैस के साथ अगर देखें तो द्रव के अणुओं में, गैस द्रव में जो है अणुओं की संख्या इस तरीके से कुछ होगी। अब अगर यही किस में बदल जाए? गैस में, तो कब बदलेगी? जब इनकी अणुएं जो है बहुत दूर दूर हो जाएंगी, ठीक। अणुएं दूर दूर हो रही हैं, यानी कि फैलाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फैलाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फैलाव बढ़ रहा है, फैलाव बढ़ रहा है, फैलाव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डेल एस का मान यानी कि एंट्रोपी का मान भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एंट्रोपी का मान बढ़ रही है, ठीक है। तो एंट्रोपी यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि एंट्रोपी भी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि ठोस से द्रव में आओ तो अव्यवस्था बढ़ती है, द्रव से गैस में जाओ तो भी अव्यवस्था बढ़ती है।
यानी कि इनके एंट्रोपी में भी क्या होते जाएगी, वृद्धि होते जाएगी। ओके, ठीक है। अब कुछ ऐसा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, गैस को अब वापस द्रव में लाके दे, ठीक है भाई, गैस को अब वापस द्रव में लाके दे, गैस से द्रव में। तो पहले क्या ले लें अपन, गैस ले लें, गैस को बदलना होगा किसमें, द्रव में। देखो गैस की अणुएं क्या होती हैं, ऐसे दूर दूर होती हैं, गैस की अणुएं दूर दूर, फैलाव ज्यादा, बिखराव ज्यादा, अव्यवस्था ज्यादा। गैस की अणुओं को हम क्या करेंगे, पास पास लाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, द्रव बनेगा, ठीक है। तो अलग दूर दूर रही अणुओं को हमने पास पास लाया, व्यवस्थित किया, फैलाव को कम किया, ठीक है, व्यवस्थित किया, फैलाव को कम किया, बिखराव को कम किया, तब जाके क्या बना, द्रव बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें अव्यवस्था ज्यादा है, उसमें अव्यवस्था कम है, तो यहाँ पे फैलाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ फैलाव बढ़ रहा था, यहाँ पे फैलाव कम हो रहा है, फैलाव कम हो रहा है, यानी कि डेल एस का मान क्या हो रहा है, यानी कि एंट्रोपी का मान क्या होगा, कम होगा, फैलाव कम हो रहा है, यानी कि एंट्रोपी कम है, व्यवस्थित होते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेल एस का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इसकी तुलना, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम गैस से उसको द्रव में बदलें तो उसकी एंट्रोपी में कमी आने लगती है, ठीक। अब फिर क्या कर लेते हैं, द्रव को ठोस में बदल के देखते हैं, द्रव को ठोस में बदल के देखते हैं। ये जो द्रव है अपने पास, इस द्रव को बदल के देखते हैं हम ठोस में। तो द्रव की अणुएं जो होती हैं ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होती हैं ऐसे, ठीक। वहीं जब हम ठोस में जाते हैं तो ठोस की अणुएं जो है एकदम ऐसे पास पास पैक्ड होती हैं। अणुएं जो है ऐसी पैक्ड होती हैं ठोस में। यानी कि इनकी अव्यवस्था क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिखराव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फैलाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। कम हो गया फैलाव बिखराव, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम, ठीक है, एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि डेल एस का मान कम होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, फिर से एंट्रोपी जो है नेगेटिव है, ठीक। तो इस तरीके से फैलाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बिखराव जैसे बढ़ता है, एंट्रोपी का मान भी बढ़ता जाता है, फैलाव बिखराव अव्यवस्था कम होते जाता है, एंट्रोपी का मान ऋणात्मक होता है, कम होते जाता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक, चलिए भाई, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि रसायन में जब भी कभी आकर्षण होता है, जहां भी आप देखेंगे रासायनिक पोर्शन में, रसायन विषय में, कि जब भी कहीं भी आकर्षण होगा तो निकाय से ऊर्जा निकलती है, उस तंत्र से जिसका अध्ययन कर रहे हैं वहां से ऊर्जा निकलती है, अर्थात जो एंथैल्पी होता है ना, देखो किसी निकाय की जो ऊर्जा या उसकी ऊष्मा होगी वो एंथैल्पी है, जैसी रसायन में आकर्षण होता है वहां से निकाय से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, यानी कि एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। तो कम ऊर्जा वाले जो निकाय और तंत्र होते हैं वो स्थायी है, ठीक है। इस कम ऊर्जा वाले जो तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, विशेष बात है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है कि रसायन विषय जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात जाननी चाहिए, ठीक है। जब, है ना, रसायन में जब भी आकर्षण होता है, रसायन में
जब भी आकर्षण होता है, आकर्षण होता है ना, तो उस निकाय से ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। निकाय से ऊर्जा बाहर निकलती, बाहर निकलती, निकलती। आकर्षण होगा, ठीक, और आकर्षण होने से उस निकाय से ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, ऊर्जा बाहर निकल गई तो उस निकाय की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और किसी निकाय में रहने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, बाहर निकलती है, अर्थात एंथैल्पी, एंथैल्पी यानी डेल एच, एंथैल्पी कम होती है, उस निकाय की एंथैल्पी कम होती है, कम होती है, यानी कि उस निकाय की ऊर्जा ही क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक, और कम ऊर्जा वाला निकाय स्थायी, ठीक है, कम होती है और तंत्र स्थायी होता है, स्थायी होता। ठीक है भाई, कम ऊर्जा वाला तंत्र क्या होगा, स्थायी। ठीक, याद रखिए, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जब भी कभी केमिस्ट्री में क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होने से ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। जब भी कभी केमिस्ट्री में आकर्षण होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होने से उसका एंथैल्पी यानी कि डेल एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यानी कि कम होगा। ठीक, जब उसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो निकाय क्या हो जाता है, निकाय हो जाता है स्थायी। ठीक है भाई, ये केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कभी केमिस्ट्री में आकर्षण होता है, ऊर्जा मुक्त होती है और उसकी एंथैल्पी कम होती है, यानी कि उस निकाय की ऊर्जा कम होती है और वह निकाय स्थायी हो जाता है। ठीक, अधिक ऊर्जा वाले जो निकाय होते हैं वो अस्थायी होते हैं, कम ऊर्जा वाले निकाय स्थायी होते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।